नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आज सियासी हलचल है और लेकिन सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की, और झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खतरे में बताई जा रही है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश इसमें की गई है। लाभ के पद पर होने का यह मामला है और झारखंड के राज्यपाल दिल्ली से रांची रवाना हुए हैं। रांची में बढ़ी है सियासी हलचल। तो क्या हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जाने वाली है? यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। झारखंड के राज्यपाल दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं और हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता खतरे में है क्योंकि वो लाभ के पद पर हैं। एक खदान के आवंटन की खबरें सामने आई कि उनके नाम से एक खदान का आवंटन किया गया जब वो मुख्यमंत्री हैं तब। ऐसे में उनकी सदस्यता जा सकती है। और बीजेपी नेता रघुवर दास ने क्या कहा इस पूरे मसले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। पे कुल्हाड़ी मारे और इस पर बहुत सारे जजमेंट आए हुए, तो आरोप तक मीडिया में नहीं होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने काफी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, मुख्यमंत्री जी को दिए, जब समय मांगे तब समय दिए। तो जो भी आरोप प्रत्यारोप आज लगा रहे हैं, तो आप चीफ इलेक्शन कमीशन में अपना रिपोर्ट दिए होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन अब उस एड को के साथ बीजेपी का जो आरोप, जेएमएम ने जो बातें कही होगी, सारा का सारांश निकालकर कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मत है। और निश्चित रूप से चीफ इलेक्शन कमीशन जो भी एडवाइस देंगे, क्योंकि एक्ट कहता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर ही गवर्नर एक्शन ले। और आज से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव आयोग का पत्र राजभवन पहुंच चुका है। पत्र में सीएम की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है। सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है, यह फिलहाल जानकारी मिल रही है। 1:30 बजे के करीब राजभवन पहुंचेंगे राज्यपाल, चूंकि दिल्ली से रवाना हुए रांची के लिए, और 1:30 बजे के करीब राजभवन पहुंचेंगे राज्यपाल। दिल्ली से रांची रवाना हो चुके हैं राज्यपाल, और क्या इस पर वो मुहर लगाएंगे? आज ही राज्यपाल ले सकते हैं इस पर फैसला, क्योंकि चुनाव आयोग ने सिफारिश की है सोरेन की सदस्यता खत्म करने की। कमल कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए रांची से सीधे जुड़ रहे हैं। कमल, आज तो बहुत बड़ा दिन, हेमंत सोरेन की सदस्यता ऐसा लग रहा है कि अगले चंद घंटों में चली जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी है राज्यपाल को। बिल्कुल, अभी जो कुछ घंटे हैं, जो कहा जा रहा है, जो बातें सामने आ रही है, उसके आधार पर उनकी सदस्यता पर खतरा है। मुख्यमंत्री आवास के पास अभी हम खड़े हैं, जहां पर थोड़ी हलचल भी है। कुछ देर पहले ही जो पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को भी बुलाया गया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी। हालांकि सामने खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि विकल्प तलाशे जा रहे थे। जो अंदेशा था इलेक्शन कमीशन की ओर से, जो निर्णय लिए जा सकते हैं उसको लेकर के, और अब जो बातें आ रही है कि राज्यपाल इसको लेकर के आगे की कार्रवाई करेंगे। राजभवन के पास जो निर्वाचन आयोग के निर्णय है वो भेज जाने की भी सूचना है, और राज्यपाल आते हैं उसके बाद वह विधानसभा अध्यक्ष को इससे अवगत कराएंगे कि क्या कुछ बंद लिफाफे में निर्णय आए हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके आधार पर उनकी सदस्यता पर खतरा है। तो अब देखना ये होगा कि जो राज्यपाल निर्णय देते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, वो सामने आता है, वो क्या कुछ होता है। हालांकि विपक्ष की जो झारखंड में जो विपक्षी दल है, भाजपा की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है, और उनके खिलाफ जल्दी से ये बता दीजिए कि दरअसल ये मामला क्या है और क्यों लाभ के पद के मामले पर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने वाली है। लाभ का दूसरा कौन सा पद है जो हासिल कर रखा है हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए, और इसलिए उनकी सदस्यता जाने वाली है? जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं आवंटन, पत्थर लीज आवंटन का मामला है जो अनगढ़ा में था रांची में, और उसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
रघुवर दास ने राज्यपाल को सौंपा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके बाद राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग को जांच के लिए दिया था और जांच के बाद 18 अगस्त को दोनों ओर से जो बहस होनी थी वो पूरी होगी। निर्वाचन आयोग में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा और इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बन रहा था धारा 9A के तहत जो कहा जा रहा है। तो अगर उसके तहत वो गलत पाए जाते हैं, चूंकि एक संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री के पद पर है हेमंत सोरेन, और ऐसे में अगर पत्थर खनन लीज का आवंटन होता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, जो भाजपा की ओर से कहा गया है। और अगर वो साबित होता है तो ऐसे में उनकी सदस्यता पर खतरा है और इसी लिहाज से अब राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राज्यपाल क्या कुछ निर्णय सुनाते हैं, इसी जो बंद लिफाफे में जो निर्णय दिए गए हैं उसको किस तरह से रखते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। रवि सराफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली जुड़ रहे हैं। रवि, क्या लेटर में है जो लेटर चुनाव आयोग की तरफ से राजभवन रांची को भेजा गया है, इस लेटर का मजमून दरअसल है क्या? कुंदन, देखिए, अगर इस लेटर को अगर समझे तो मामला काफ़ी ज़्यादा गोपनीय है और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के बीच का मामला है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गई थी, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नर को सौंप दी। हालांकि उत्साहित देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा है और पहले भी निशिकांत दुबे, आपको याद होगा कल जब ईडी की कार्रवाई हुई झारखंड में, उसके एक दिन पहले निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था और उनका इशारा कहीं ना कहीं इस और ही था कि ईडी, सीबीआई या एजेंसीज का जो है कुछ एक कार्रवाई जो है वो झारखंड में होने वाला है। तो आज भी रिपोर्ट गवर्नर को सौंप दी गई है। उससे पहले निशिकांत दुबे सामने आते हैं और वो कहते हैं कि सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे आज के समय में सूचना सबसे पहले लेकर आ रहे हैं, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और विपक्ष का एक बड़ा आरोप भी उनके ऊपर लग रहा है कि ये गोपनीय मामला होता है। ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या सांसद उसे पहले बता दे तो ये कैसे संभव है। सुबोध कांत सहाय से भी मैं बातचीत कर रहा था, उनका ये कहना है कि गोपनीय मामले को बताने के खिलाफ में प्रधानमंत्री को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए कि कैसे एक सांसद को ये सारी सूचनाएं मिल जाती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ईडी की कार्रवाई होने वाली है, ये कैसे पता चल जाता है, चुनाव आयोग की रिपोर्ट में क्या है ये कैसे पता चल जाता है। तो इस तरह के सवाल जो है विपक्ष फिलहाल खड़ा कर रहा है। पर जहां तक इस पूरे प्रकरण की मामला की अगर बात करें कुंदन, तो देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार एक बात कहा जाता है कि मामला नहीं बन रहा है, यूपीए इंटैक्ट है, हम लोग एक साथ हैं और हम बिखरने वाले नहीं है। और एक बड़ा आरोप जो है कांग्रेस पार्टी हो या फिर जेएमएम हो, झारखंड के विषय में लगातार ये कहती आती है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की जो कवायद है, जब से सरकार का गठन हुआ है, यानी कि जो ये गठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार ऑपरेशन वहां पे चलाने की कोशिश की जा रही है और सरकार को जो है गिराने की भी कवायद की जा रही है। एक बड़ा आरोप विपक्ष लगाता रहा है। पर अब मामला झारखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ है, झारखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि जब गवर्नर इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, क्योंकि एक कॉपी जो है स्पीकर के पास भी जाएगा, मुख्यमंत्री के भी पास जाएगा, तो ऐसे में सदस्यता उनकी रद्द हुई है या फिर नहीं हुई है। पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और लगातार इस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं कि उनकी जीत हो चुकी है और सरकार, मुख्यमंत्री जो है वो उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो अब कुछ ही घंटों का ये पूरा मामला है, जब सामने इसका टेक्निकल चीजें समझा दिए दर्शकों को। रवि, अगर टेक्निकल चीजें अगर आप समझा सकें, आप मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाती है तो क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर बने रह सकते हैं? क्योंकि 6 महीने के अंदर क्या उन्हें दोबारा विधायक चुना जाना होगा? ये क्या टेक्निकलिटीज है? सदस्यता रद्द होते ही क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? कुंदन, देखिए अगर टेक्निकल पहलू, बिल्कुल देखिए, अगर टेक्निकल पहलू पर अगर कुंदन जाए तो अगर उनकी सदस्यता रद्द हुई तो 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन में वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहला पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि अगर उनको चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी जाती है, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल का अगर रोक लगा दिया जाता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, ऑफिस और प्रॉफिट मामले में चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाता है। तो ऐसे में अगर 2 साल, 1 साल की रोक लगा दिया जाता है तो मुश्किलें जो है मुख्यमंत्री की बढ़ सकती है। पर अगर रोक नहीं लगाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा और उपचुनाव में वो लड़ सकते हैं और जीत हार जनता को तय करना है। खबर पर रवि नजर बनाए रखिए, अपडेट दोबारा आपके पास लौटे।